अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस ऑन स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? व्हाट इज़ स्टीरियोटाइपिंग? स्टीरियोटाइप जो होते हैं यानी कि क्या होता है, दकियानुसी ख़यालात जो हैं ये किस तरह बनते हैं और किस तरह हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इवेलुएट हाउ पीपल फॉर्म एंड यूज़ स्टीरियोटाइप। किस तरह लोग जो हैं वो स्टीरियोटाइप को बनाते हैं, एक दकियानुसी ख़याल को बनाते हैं और फिर किस तरह उसको अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं ऑन डिफरेंट प्रोग्राम्स में और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। व्हाट इज़ स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? एंड ऑफन अनफेयर एंड अनट्रू बिलीफ, यानी कि अनफेयर जो कि फेयर के ख़िलाफ़ हैं, जो कि गलत हैं, और अनट्रू बिलीफ ऐसे यकीन हो जाए, बिलीफ बन जाए डैट मैनी पीपल हैव अबाउट ऑल पीपल और थिंग्स, लोगों और चीज़ों के बारे में नेगेटिव और गलत ख्यालात का बन जाना विद द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, तो उसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। स्टीरियोटाइप इज़ अ जनरलाइज्ड बिलीफ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक डैट आर एसोसिएटेड विद द मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप। ये एक स्टीरियोटाइप एक ऐसा दकियानुसी ख्याल बन जाता है कि उसको ऑल ओवर जनरलाइज्ड कर दिया जाता है एक मखसूस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के ऊपर कि ये जो हैं इनकी ये खसूसियात हैं और ये इस तरह के हैं। ये इस तरह का एक अनट्रू बिलीफ होता है जिसकी बेस के ऊपर हर एक को वैसे ही जज किया जाता है। यानी कि एक दकियानुसी ख्याल बन जाना, यानी कि जो मर्द है, जो मेल पर्सन है, वो ड्राइविंग कर सकता है और जो फीमेल है वो ड्राइविंग नहीं कर सकती। ये ज़्यादातर हमारे इधर पंजाब में होता है, जबकि अगर हम बाहर के मालिक में देखें तो वहाँ पे दोनों को हक है, वो दोनों को ये राइट्स मिला हुआ है कि वो दोनों ड्राइविंग कर सकते हैं। लेकिन इधर मशरिक़ में इस तरह होता है कि रोका जाता है कि जो मेल पर्सन है वो ड्राइविंग कर सकता है और जो फीमेल है वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, वो ड्राइविंग नहीं सीख सकती। और उसको जो है वो एक ये जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ड्राइविंग, और उसको पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है ये एक ड्राइविंग, अगर एक मखसूस चीज़ है और उसको जनरलाइज कर देना ऑल ओवर सोशल ग्रुप, उसको जनरलाइज ऑल ओवर गर्ल्स के ऊपर कर देना कि जितनी भी गर्ल्स हैं वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, ये अच्छी बात नहीं है। इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इम्प्लिसिट स्टीरियोटाइप आर ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी एसोसिएशन दैट पीपल मेक बिटवीन अ सोशल ग्रुप, यानी कि एक ऑटोमेटिकली जो है ना वो बना लेनी है, एक स्टीरियोटाइप बना लेनी है सोशल ग्रुप के बारे में एंड अ डोमेन और एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, वन कैन हैव बिलीव दैट वुमेन एंड मैन आर इक्वली कैपेबल ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल इलेक्ट्रीशियन। ये मेल और फीमेल जो है, ये वुमेन मैन वो दोनों इक्वल कैपेबल है, उनके पास इक्वल कैपेसिटी है, वो उनकी एनर्जी है कि वो दोनों ही सक्सेसफुल इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैनी कैन एसोसिएट इलेक्ट्रीशियन मोर विद मैन देन वुमेन। लेकिन वहीं पे एक स्टीरियोटाइपिंग की जा रही है कि जो मेल हैं वो अच्छे इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं देन फीमेल से, फीमेल उतना अच्छे इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकती। ये एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और जो डोमेन है उसको एक अलहदा कर देना है कि ये डोमेन जो है वो स्पेसिफिक है मेल के लिए, फ़ीमेल ये काम नहीं कर सकती, और उसको हर एक के ऊपर जनरलाइज कर देना, ये स्टीरियोटाइपिंग कहलाता है। Characteristic of stereotyping. Stereotypes are characteristic that society instinctively attribute to groups of people to classify them according to age, weight, occupation, skin color, gender, etc. Sexual stereotyping involves associating girls and boys with separate and at time opposing set of characteristic, यानी कि ये इसकी characteristic stereotyping की ये होती है कि उन्हें जो है स्किन कलर, जेंडर की बेस के ऊपर उनके साथ स्टीरियोटाइपिंग की जाती है, उनके बारे में दकियानुसी ख्याल किया जाता है कि ये पर्सन का कलर इस तरह का है तो ये ऐसा है, इस पर्सन की एज इतनी है तो ये इस तरह का है। और सेक्सुअल स्टीरियोटाइपिंग भी इस तरह की जाती है कि ये जो मेल है वो ज़्यादा बेहतर है देन फीमेल से, और मेल ये काम, बॉय ये काम कर सकता है, गर्ल ये काम नहीं कर सकती, या गर्ल ये काम, अगर गर्ल खाना बना सकती है तो जो बॉय है वो नहीं बना सकता। बॉय बाहर जा सकता है, गर्ल जो है वो बाहर नहीं जा सकती। इस तरह की जो स्टीरियोटाइपिंग है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जेंडर, एथनिसिटी, रेस, कल्चर, इन सब की बेस के ऊपर जो है वो स्टीरियोटाइपिंग को किया जाता है कि अगर हमारा कोई पाकिस्तानी कोई पर्सन होगा, कल्चर की बेस पे देखा जाए तो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है कि ये कल्चर सबसे बेस्ट है और वो कल्चर के जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो इस तरह के एक दकियानुसी फिक्स अनट्रू अनबिलीवेबल जो ख्यालात बना लेना, इनको स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। नेचर, स्टीरियोटाइप्स रिप्रेजेंट द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ इंटरग्रुप बायसनेस। एक होता है आउट ग्रुप और एक होता है इंटर ग्रुप, यानी कि ग्रुप्स के दरमियान में एक बायसनेस आ जाती है। द कॉन्सेप्चुअल एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर सोशल ग्रुप
यानी कि ग्रुप के अंदर इस तरह की बायसनेस करने लग जाना कि ये ग्रुप बेहतर है और ये ग्रुप की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर नहीं होगी, इस तरह का ख्याल। यानी कि अगर कोई इंटेलिजेंट किस्म की या क्लास में जो ज़्यादा, अगर हम एक क्लासरूम की एग्जांपल ले लें तो 2 ग्रुप्स हैं, उनमें से एक जो है वो ज़्यादा स्टडी में आगे है, तो जब उनका एक कोई कुकिंग फेस्टिवल हो रहा है तो हमने एक स्टीरियोटाइपिंग बना लेनी है कि जो स्टडी में ज़्यादा लायक हैं कुकिंग फेस्टिवल में भी उनकी ही फर्स्ट पोजीशन आएगी। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि जो दूसरा ग्रुप है जो स्टडी में इतना आगे नहीं है वो कुकिंग फेस्टिवल में पोजीशन ले ले, लेकिन पहले से ही एक फ़िक्स बिलीफ बना लेना, एक अनट्रू बिलीफ बना लेना कि स्टीरियोटाइपिंग कर लेना कि ये ग्रुप जो है वो सक्सेसफुल रहेगा और दूसरा ग्रुप फेल हो जाएगा, इसको स्टीरियोटाइपिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। Stereotyping involves the encoding of group-based concept and their influence on impression formation, social goals and behavior। यानी कि ग्रुप बेस्ड कॉन्सेप्ट बना लेना कि ये ग्रुप बेहतर परफॉर्म करेगा, ये ग्रुप बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, और वैसा ही उनके बारे में इम्प्रेशन बना लेना, इसको स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है। स्टीरियोटाइपिंग बिलीफ अबाउट सोशल ग्रुप, यानी कि सोशल ग्रुप्स के बारे में स्टीरियोटाइप बिलीफ बना लेना। इन सोशल साइकोलॉजी स्टीरियोटाइप इज एनी थॉट वाइडली अडॉप्टेड about specific type of individuals or certain way of behaving intended to represent the entire group of those individual or behavior as a whole। These thought or belief may or may not accurately reflect reality। यानी कि ग्रुप्स को लेके सोशल ग्रुप्स जो हैं उनको ऊपर जो है वो स्टीरियोटाइप निकाल लेना, उनके बारे में इस तरह के फ़िक्स बिलीफ, अनट्रू बिलीफ बना लेना कि ये ग्रुप जो है ये बेहतर परफॉर्म करेगा जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो रिज़ल्ट हो वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो, जो अनट्रू बिलीफ बनाया हुआ कि ये ग्रुप बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर दे देन उस सोशल ग्रुप से जो कि हमने अपना बिलीफ बनाया हुआ है कि ये बेहतर परफॉर्म करेगा। ग्लास सीलिंग क्या होता है? ग्लास सीलिंग रेफर्स टू द फैक्ट दैट अ क्वालिफाइड पर्सन wishing to advance within a hierarchy of his/her organization is stopped at a lower level due to discrimination, most often based on sexism or racism. The glass ceiling refers to vertical discrimination most frequently against women in companies। ग्लास सीलिंग क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो हाईली क्वालिफाइड है लेकिन उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, उसको लो लेवल पे रखा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसके बारे में उसको दूसरों से जो है वो कमतर समझा जा रहा है। उधर जो है वो फिक्स बिलीफ उसके बारे में या तो पर्सन के बारे में बनाया हुआ है कि ये पर्सन जो है ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको उसके जो है रेस के ऊपर किया जा रहा है कि इसकी जो रेसिज्म है वो इस तरह का है, तो ये इस कल्चर से बिलोंग करता है तो इसलिए ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसको लो लेवल तक ही रहने देते हैं। उसको जो उससे अपर लेवल है जहाँ पे वो हाईली क्वालिफाइड है और उसका जाना वहाँ पे हक बनता है, लेकिन उसको वहाँ पे जाने से रोक दिया जाता है कि नहीं ये जो है इस कल्चर से बिलोंग करता है। इस तरह वाली डिस्क्रिमिनेशन करना या सेक्सिज्म यानी कि जेंडर के ऊपर करना ज़्यादातर यानी कि फ़ीमेल्स के साथ, कि जो फ़ीमेल है वो बॉस नहीं बन सकती, वो हमेशा अंडर ही वर्क करेगी, जो बॉस होगा वो मेल पर्सन ही होगा। इस तरह की ग्लास सीलिंग जो है वो भी स्टीरियोटाइपिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती है। स्टीरियोटाइप्स एंड द ग्लास सीलिंग, परसेप्शन एंड स्टीरियोटाइप्स ट्रू और फॉल्स perpetuate the reality of the glass ceiling as a distinct barrier. According to the Federal Glass Ceiling Commission, perception are what people believe and people translate their belief into behavior, attitude and biasness। यानी कि स्टीरियोटाइप की वजह से ग्लास सीलिंग की जाती है, पर्सन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता कि तुम्हारा जेंडर ये है, तुम्हारा जो रेस है, कल्चर जो है या जो कलर है वो ये है। यानी कि कलर जो ब्लैक वाला पर्सन है जी वो बॉस वाली सीट तक नहीं जा सकती या वो हाई लेवल पे नहीं आ सकता, जो मेन अथॉरिटी सीट मिलेगी जो वो वाइट कलर वाला जो पर्सन होगा, वाइट पीपल होंगे उसको मिलेगी। ये एक ग्लास सीलिंग स्टीरियोटाइप की पिक्चर जिसमें एक लड़की ने इस तरह ऊपर सबको उठाया हुआ है और उसमें जो ऊपर बॉस है वो क्या कह रहा है कि मुझे कहीं पे भी ग्लास सीलिंग नज़र नहीं आ रही। लेकिन ग्लास सीलिंग में क्या है कि लड़की जो है वो नीचे है, हो सकता है वो ज़्यादा काबिल हो जो ऊपर वाले हैं, और ऊपर जो है वो तमाम के तमाम जो है वो मेल हैं, कोई उनमें फ़ीमेल नहीं है। फ़ीमेल को हमेशा नीचे रखा जा रहा है और मेल पर्सन ऊपर है। इस तरह की ग्लास सीलिंग जो है ये वर्क प्लेस पे होती है। ये भी ग्लास सीलिंग की एक स्टीरियोटाइप है जिसमें
जो नीचे वाला पर्सन है उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा नॉलेज भी है, वो ज़्यादा कैपेबल भी है, लेकिन ऊपर वाले जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको फिर भी अथॉरिटी दी जा रही है उसके रेस कल्चर की वजह से। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ascribing to an individual woman or man specific attribute, characteristic or role by reason only of her or his membership in the social group of women or men। यानी सोशल ग्रुप के अंदर मैन और वुमेन को एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक रोल दे दिया गया कि मेल पर्सन ने ये रोल अदा करना है और फीमेल नहीं है। मेल जो है वो बाहर जाके काम करके पैसा कमा के लेके आएगा और जो फीमेल है वो घर रह के खाना बनाएगी। इस तरह वाला सोसाइटी के अंदर सोशल ग्रुप्स के अंदर दोनों को अलग-अलग सेपरेट रोल दे दिया गया। ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। Social psychology has tended to imply a binary understanding of gender and has focused on understanding key gender stereotypes and their impact. While women are seen as warm and communal, men are seen as enchanting and competent। और फीमेल के बारे में इस तरह का स्टीरियोटाइप बना लिया है कि वो वार्म है, वो कम्युनिकेट अच्छा करने वाली है, मैन जो है वो कॉम्पिटेंट है। तो इस तरह भी तो हो सकता है कि वो दोनों ऑपोजिट हो जाएं और हर एक जो फीमेल है वो वार्म तो नहीं हो सकती, कुछ मैन जो हैं वो भी तो वार्म हो सकते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग owes its origin to the gendered division of labor whereby the means of production and distribution is controlled by men within a पैट्रियार्चल सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चर स्ट्रक्चर कि यानी कि जो सारा कंट्रोल है लेबर डिवीजन का वो मेल जो है वो मैन है वो कंट्रोल करेगा, वो फीमेल कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इस वजह से कि फ़ीमेल को इतना मैनेज करना नहीं आता। लेकिन ये एक स्टीरियोटाइपिंग है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फ़ीमेल को जब ये इख्तियार दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर जो है वो कंट्रोल कर सके दैन मैन से। ये जो मेल है उसको डिफरेंट स्पेसिफिक कर दिया कि वो पायलट बनेगा, वो ड्राइविंग कर सकता है और वो इंजीनियर बनेगा, और जबकि फ़ीमेल है उसको बताया गया कि वो जो कैंची यानी चलाना सीखेगी, उसने कपड़े सिलाई करने सीखने हैं, खाना बनाना जो है वो उसका काम है। इस तरह दोनों को उनके जेंडर रोल जो है वो सेपरेट करके असाइन कर दिए हैं। ये एक स्टीरियोटाइपिंग की सबसे ज़्यादा जो है वो ली जाने वाली मिसाल है। ये भी एक दकियानुसी ख्याल बन गया हुआ है। बजाय इस तरह होना चाहिए कि अगर फीमेल की हाइट छोटी है तो उसको वो बिग ब्लॉक दिया जाए ताकि वो उसके ऊपर आके मेल के बिल्कुल बराबर में आ जाए, लेकिन मेल को फिर भी बिग ब्लॉक दिया वो और ज़्यादा, और फीमेल को उसकी हाइट भी उतनी नहीं है, उसको और जो है वो ब्लॉक भी छोटा दिया ताकि वो और उससे जो है वो इन्फीरियर नज़र आए और मेल सुपीरियर नज़र आए। ऐसा एक दकियानुसी ख्याल बना लिया गया कि मेल जो है वो हायर है और जो फीमेल है वो लोअर है। वाई डू पीपल फॉर्म एंड यूज स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप फार्मेशन में बी बेस्ड ऑन द एग्जैगरेशन ऑफ रियल ग्रुप डिफरेंस, यानी कि ग्रुप डिफरेंस की बेस के ऊपर जो है वो स्टीरियोटाइप बनाया जाता है कि ये ग्रुप अच्छा है और ये ग्रुप बुरा है। और द मिसपरसेप्शन, और जो है मिसपरसेप्शन हो जाती है, जो है इल्यूजनरी कोरिलेशन हो जाता है, हमसे ठीक तरह से परसीव नहीं हो पाता कि कौन सा पर्सन किस तरह का, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो स्टीरियोटाइप जो है वो बनती है। We use stereotype is to simplify our social world and reduce the amount of processing। और स्टीरियोटाइपिंग को हम अपने सोशल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, यानी कि सोशल ग्रुप्स के अंदर हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं, मिसपरसीव हम उन्हें कर लेते हैं, हमसे ठीक तरह से परसीव नहीं हो पाता और फिर इस तरह हम उन्हें ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं कि ये ग्रुप बेहतर है और ये ग्रुप जो है वो बेहतर नहीं है। एक स्टीरियोटाइपिंग कॉग्निशन यानी कि थिंकिंग थॉट बनता है, फिर वो अफेक्ट करता है जो प्रीजुडाइज की सूरत में आता है। इन ग्रुप फेवरेटिज़म दी जाती है कि ये ग्रुप अच्छा ये बुरा है, और उसके बाद बिहेवियर सामने आता है जो कि डिस्क्रिमिनेशन की सूरत में होता है कि पर्सन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अब ये लास्ट का पॉइंट है, डू स्टीरियोटाइप एवर चेंज, कि क्या स्टीरियोटाइप जो है वो चेंज हो सकते हैं। द बुक कीपिंग मॉडल व्यू स्टीरियोटाइप चेंज एज एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस इन विच ईच इंस्टेंस ऑफ स्टीरियोटाइप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज़ यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप, कि स्टीरियोटाइप जो है वो चेंज हो सकते हैं कि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज किया जाए। यानी कि मेल जो है वो ड्राइविंग कर सकता है तो फीमेल नहीं, तो फीमेल को ड्राइविंग करनी सिखाई जाए, वो ज़्यादा फीमेल ड्राइविंग करें ताकि सबको पता चले कि वो फीमेल भी ड्राइविंग कर सकती है। इस तरह स्टीरियोटाइपिंग जो है वो कम हो सकती है। स्टीरियोटाइप इज़ अ रिजिड अनचेंजेबल मेंटल इम्प्रेशन है, ये रिजिड होता है, फिक्स होता है, अनचेंजेबल, बहुत मुश्किल से ये जो है ये मेंटल इम्प्रेशन चेंज हो सकता है अबाउट समथिंग और समवन दैट मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट रियलिटी, और ये बहुत मुश्किल से इसको चेंज किया जा सकता है, नहीं तो ये वैसे ही फिक्स रहता है। तो ये चेंज इस तरह ही हो सकता है कि अगर हम जिस तरह के अगर फीमेल है और वो कुकिंग कर सकती है, मेल नहीं, तो मेल भी साथ कुकिंग करें
फ़ीमेल भी मेल के साथ मिल के ड्राइविंग करे, ताकि पता चल सके सबको कि ये कोई इस तरह का ऐसा काम नहीं है कि ये मेल कर सकता है और ये फ़ीमेल कर सकती है, बल्कि हर एक काम जो है वो दोनों इक्वल लेवल के ऊपर कर सकते हैं, दोनों इक्वल कैपेबल हैं दोनों कामों के लिए। काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।